नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। इस वायरस ने दुनिया के हर किसी बड़े देश में कोहराम मचाया हुआ है। लगभग दुनिया के 19 देश इस वायरस की चपेट में आ गए। क्या हमें भी इस वायरस से डरना चाहिए? क्या ये वायरस इंडिया को भी उतना इम्पैक्ट कर पाएगा जितना कोरोना ने किया था? जानते हैं इसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुलासा किया है कि अब 19 देशों में मंकी पॉक्स फैल चुका है। 131 कंफर्म केसेस एंड 106 सस्पेक्टेड केसेस है। एक्सपर्ट्स इस घटना को रैंडम लेकिन कंटेनेबल के रूप में देखते हैं और संभव स्पेन और बेल्जियम में हाल ही की रेव्स में यौन गतिविधि से शुरू होने वाला मामला है। दुनिया अभी भी कोविड महामारी के प्रभाव से जूझ रही है। एक अलग बीमारी का उदय कई लोगों को परेशानी में डाल सकता है। ब्लूमबर्ग ओपिनियन के बॉबी घोष ने ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के सीनियर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सैम फजेली के साथ लाइव ट्विटर स्पेस डिस्कशन की मेजबानी की ताकि बीमारी को कम किया जा सके और पता लगाया जा सके कि हमें चिंतित होना चाहिए या नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर मंकी पॉक्स है क्या। तो इस घटना पर सैम फजेली का कहना है, प्रतीत होता है कि प्रकृति में फैलने वाले वायरस की एक अंतहीन संख्या है। यह इनमें से एक है। यह चिकन पॉक्स, चेचक जैसी अन्य प्रसिद्ध बीमारियों की तरह ऑर्थोपॉक्स वायरस है। मृत्यु दर के मामले में चेचक की तुलना में मंकी पॉक्स कम समस्याग्रस्त है। वर्तमान में पूरी दुनिया में जो वायरस फैला हुआ है वो पूरी दुनिया के लिए इतना हो सकता है, लेकिन पश्चिम अफ्रीका में यह नॉर्मल बात है। हम पिछले कुछ दशकों से दो स्ट्रेन्स के बारे में जानते हैं। दोनों अफ्रीका में अलग अलग हिस्सों में स्थानिक महामारी वाले हैं। मध्य अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका क्रमश और अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर कभी कभी मामले सामने आए हैं। आमतौर पर इन्फेक्टेड एरिया में ट्रैवल करने वाले लोगों से ये मामले ज्यादातर सामने आते हैं। ये प्रकोप काफी असामान्य लगता है क्योंकि दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में एक ही समय में मामले सामने आ रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है? 2003 में अमेरिका में 71 मामले सामने आए थे। ये मामले किसी व्यक्ति के कारण नहीं बल्कि इम्पोर्टेड चूहों की वजह से थे जो कि अफ्रीका के घाना से इंपोर्ट किए थे। उन चूहों ने तब पालतू कुत्तों को संक्रमित किया जिन्होंने तब लोगों को संक्रमित किया। देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम लोकल ट्रांसमिशन, लेकिन यह निश्चित रूप से जानवरों से मनुष्य में संक्रमित हुआ था। यह एक ऐसी समस्या है जिससे हम बर्ड फ्लू से लेकर कोविड तक निपट रहे हैं। आज के असामान्य आउटब्रेक के संदर्भ में हमें इस बात से अवगत होना होगा कि क्या वायरस वास्तव में अलग अलग देशों में अलग अलग है या कम से कम अधिकांश मामले सुपर स्प्रेडर इवेंट से आए हैं। सुपर स्प्रेडर यानी एक ऐसा व्यक्ति या जानवर जिसे उस बीमारी ने संक्रमित किया है और वो किसी और के संपर्क में आ जाए तो कम से कम 50 से 100 लोगों को संक्रमित कर सकता है, जैसा कि हमने कोरोना के केसेस में देखा है। ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि मामले कितने संबंधित है, उन्हें सीक्वेंस करना चाहिए। पहला जीनोम पुर्तगाली वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित किया गया था और उन्होंने पाया कि यह वायरस उस वायरस के काफी करीब लगता है। 2018 और 19 में कई देशों में पाया गया था। यह आपको पहले से ही बताता है यह जरूरी नहीं कि बहुत कुछ बदला है। हालांकि यह सब संशोधन के लिए यह सुझाव देता है कि उम्मीद है कि हम पाएंगे इनमें से अधिकांश मामले वास्तव में संबंधित है। इन पासिंग यह सिर्फ अनपैक करने लायक है। हालांकि इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। यह वास्तव में बंदरों से नहीं आता। क्या मंकी पॉक्स सिमियन से उत्पन्न होता है या फिर यह डिजीज ट्रांसमिटेड डिजीज है? चलिए जानते हैं। ऑर्थोपॉक्स वायरस विशेष रूप से मंकी पॉक्स को एक सामान्य वायरस के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि वायरस विभिन्न प्रजातियों को संक्रमित कर सकता है और करता भी है। संक्रमण के लिए चूहे सबसे आम वाहन है, फिर ये बंदरों और इंसानों तक पहुंच गया। इस मामले में यह विचार है कि यह संक्रमित व्यक्ति से दूषित तरल पदार्थ के संपर्क से फैलता है और इसे अपेक्षाकृत निकट संपर्क की आवश्यकता होती है। संभावना यह है कि अधिकांश संक्रमण तब होगा जब आप या तो किसी ऐसे व्यक्ति के बहुत करीब होंगे जिसे वायरस हो चुका है या तो आप उनके साथ शारीरिक संपर्क में है। इसे फोमाइट के माध्यम से भी पारित किया जा सकता है, किसी ऐसी सतह को छूने से जिसे किसी संक्रमित व्यक्ति ने छुआ हो। कुछ रिपोर्ट बताते हैं कि यह ज्यादातर इंटीमेट होने से फैलता है, जिसमें वास्तव में निकटता या व्यक्ति के साथ यौन संबंध भी शामिल है। ये सिरदर्द और बुखार से शुरू होता है, जो सामान्य चीजें हैं जो आपको वायरल संक्रमण होने पर होती है। ये सिम्टम्स मूल रूप से आपकी रक्षा प्रणाली यानी डिफेंस सिस्टम को चोट पहुंचा रहे हैं, जिससे आप दिन ब दिन कमजोर होते जाए। ये आपकी बॉडी को दीमक की तरह दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा खत्म कर रहा है। बहुत सारे वायरस उच्च तापमान को सहन नहीं कर पाते। यही वजह है कि शरीर अपना तापमान बढ़ाता है। हमें सभी रसायनों के कारण सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है, जैसे साइटोकाइंस जो संक्रमण से लड़ने के लिए बॉडी से निकलते हैं। फिर 1 या 2 सप्ताह के भीतर कुछ लोगों को दाने भी हो जाते हैं जो फुंसी में विकसित हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर क्लस्टर में अब तक 0 मौतें हो चुकी है। मध्य अफ्रीकी नस्ल के लिए 1 से 3% मृत्यु दर है या 10 से 13% मृत्यु दर का बहुत उल्लेख किया गया है। लेकिन आपको यह याद रखना होगा
कि कोविड की तरह इस बात पर निर्भर करता है कि रोगियों की देखभाल कैसे की जाती है। यदि कोई मरीज घर पर है जहाँ कोई ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, कोई आईसीयू नहीं है, कोई चिकित्सा पेशेवर उनकी देखभाल नहीं कर रहा, तो उनकी मृत्यु का खतरा अधिक होता है। ग्रामीण अफ्रीका में यह स्थिति हो सकती है जहाँ इन संख्याओं की गणना की गई है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य देखभाल और दवा वाले देशों में यकीनन मृत्यु दर 0 से 1% तक रहेगी। ये सिम्टम्स मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। मैं कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा और मुझे याद है कि बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, फिर वो धीरे धीरे चला गया। इससे पहले हम ये पता लगाते हैं कि मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स से ज्यादा दर्दनाक है। यदि आपकी त्वचा पर पूर्ण विकसित फुंसियां हो जाती है तो यह बहुत अधिक अनकंफर्टेबल इन्फेक्शन है, लेकिन ये अलग है। शायद कोविड लॉकडाउन ने हमारी बीमारी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा दी है। आप ये कह सकते हैं कि फ्लू और कोरोना वायरस के लिए, जो दोनों हवा से फैलने वाले वायरस है, वास्तव में इस मामले में मुझे लगता है कि यह महज एक सहयोग है। हमारे पास मध्य और पश्चिम अफ्रीका में एक स्थानिक वायरस है जिसे तब उन लोगों की आबादी में फैलने का अवसर दिया गया जिन्होंने कभी कोई संक्रमण या वैक्सीन नहीं देखा जो उन्हें वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छी खबर यह है कि कोविड के लिए हमारे पास पहले से वैक्सीन मौजूद है। हमारे पास वैक्सीन है जो रोग निरोधी और रोग होने के बाद दोनों तरह से काम आते हैं। आप यही मानते हैं और आशा करते हैं कि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा जिन्हें पहले से ही टीका लगाया जा चुका है। सवाल उन लोगों के आसपास है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। तो हमें मंकी पॉक्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि अधिकांश वैज्ञानिकों की अपेक्षा यह है कि अंततः ये सेल्फ लिमिट हो जाएगा, खासकर जब जागरूकता इतनी बढ़ जाती है क्योंकि ये आसानी से प्रसारित होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।